पता चलेगा कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। एक बार मांग लीजिए, काम बन जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार राष्ट्रपति का प्रोग्राम एक जेल में हुआ। जेल का निरीक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए गए देश के राष्ट्रपति। क्या देखना था वहां कि यहाँ की व्यवस्था कैसी चल रही है। तो राष्ट्रपति महोदय हर रूम के कैदियों से अलग अलग जाके मिलते थे और उससे उसका हाल चाल पूछते थे, उसकी जरूरतें पूछते थे कि आपकी जरूरतें क्या है, आपको यहाँ पर्याप्त सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो राष्ट्रपति उस जेल के रूम नंबर 1 में गए, वहां के कैदी से पूछे कि भैया आपको यहाँ की सुविधाएं अनुकूल पड़ रही है कि कुछ और कमी है, कुछ और व्यवस्था करवाई जाए। तो उस 1 नंबर रूम वाले कैदी ने कहा कि देखिए बाकी सब व्यवस्था तो यहाँ ठीक है, पर हमारे लिए जो भोजन मिलती है ना, वो हमारे खुराक से थोड़ा कम है। तो 2 रोटी और मिल जाती सुबह शाम तो आराम से रह लेते। तो राष्ट्रपति महोदय के साथ साथ क्या बोलेंगे, कुछ लोग चल रहे थे, थोड़ा प्यार से बोलेंगे। राष्ट्रपति महोदय ने आदेश दिया कि भैया नोट करो, 1 नंबर वाले रूम के कैदी को आज से प्रतिदिन 2 रोटी ज्यादा सुबह शाम मिलेगी। फिर रूम नंबर 2 में गए, वहां के कैदी से मिले, हाल चाल पूछे, बोले आपको कोई तकलीफ है। तो उस कैदी ने कहा कि महाराज बाकी सब तो ठीक है, पर इस रूम का थोड़ा पेंटिंग पुराना लग रहा है। ये रूम जो है सो लगता है बरसों से इसकी रंगाई पुताई नहीं हुई है, थोड़ा इसका व्हाइट वॉशिंग हो जाता तो रहने में थोड़ा अच्छा लगता। तो राष्ट्रपति ने आदेश किया कि देखो रूम नंबर 2 वाले की रूम की व्हाइट वॉशिंग का काम इमीडिएट पूरा करो। फिर तीसरे नंबर में गए, तो तीसरे नंबर का कैदी ने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, पर ठंड का समय है, थोड़ा 2 कंबल और मिल जाता तो रात अच्छे से कटती। तो राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि भाई 3 नंबर वाले को 2 कंबल बढ़ा दो। इस प्रकार से हर रूम में जाते रहे और सबका अपना अपना फरमाइश था। किसी रूम में गए तो एक लेखक कोई कैदी रहा होगा, बोला बाकी तो सब ठीक है, मेरा बैठे बैठे समय नहीं बीतता है, तो हमें थोड़ा कागज कलम की व्यवस्था हो जाती तो हम यहीं कुछ अपना लिखते पढ़ते रहते, हम लेखक हैं। राष्ट्रपति महोदय ने आदेश किया कि इनको पर्याप्त कागज कलम की व्यवस्था कर दिया जाए। इसी क्रम में घूमते घूमते रूम नंबर 10 तक पहुंचे। तो रूम नंबर 10 का कैदी जैसे ही राष्ट्रपति को सामने देखा, राष्ट्रपति ने आवाज लगाई कि बेटा तुम्हारे जीवन में भी कोई अभाव है तो बता, हम सबकी जरूरतें पूरा करने आए हैं। तो रूम नंबर 10 के कैदी का नेत्र भर आया, वो सजल नेत्रों से भरे गले से बोला कि महोदय हम एक बहुत अच्छे इंसान का जीवन जीते रहे हैं, पर कुसंगति में पड़ करके हमसे एक गलती बन गई, जीवन में एक अपराध हो गया जिसकी हम सजा काट रहे हैं। आप देश के प्रथम नागरिक हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं, आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो हम आपसे एक नम्र निवेदन करते हैं, आप एक बार हमें इस कारागार से मुक्त कर दीजिए, हम दोबारा फिर से अच्छा इंसान बन के दिखा देंगे आपको। ये मेरा वादा रहा है आपसे। हम अच्छे इंसान तो थे ही, कुसंगति में पड़ करके एक बार गलती हो गई, अगर आपके तरफ से उसकी माफी हो जाए, हमें इस कैद से मुक्ति मिल जाए, तो हम फिर से अपना पहला वाला स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। अब आप ईमानदारी से सोच के बताइए, 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक कैदी के पास गए राष्ट्रपति, आज सबने कुछ न कुछ पाया राष्ट्रपति से। सबसे समझदार कौन था?
क्यों? और बाकी जो लिया वो बेकार था। अरे किसी को भरपेट रोटी मिल गई, किसी को 2 कंबल मिल गए, किसी को कागज पेंसिल मिल गए, किसी का दीवार चकाचक हो गया, तो वो बेकार था? बिल्कुल बेकार था। प्यारे, सामने राष्ट्रपति खड़ा है, उससे 2 रोटी कोई मांग करके संतुष्ट हो जा रहा है, 2 कंबल मांग करके खड़ा हो जा रहा है, तो ये मूर्ख नहीं, ये महामूर्ख की श्रेणी में रहा होगा। समझे कि नहीं? प्यारे, राष्ट्रपति चाहे तो आपको कैद से मुक्ति दे सकता है, उसके पास वो पावर है, और उतने पावरफुल आदमी से आप मांग क्या रहे हैं? 2 रोटी, 1 कंबल, उससे क्या मांगना चाहिए? हाँ, ये तो राष्ट्रपति की कथा सुनाए ना, पर हम जिसकी कथा सुना रहे हैं ये राष्ट्रपति नहीं है प्यारे, ये तो जगतपति हैं। ये चाहे तो 84 लाख योनियों से मुक्ति प्रदान करते हैं एक बार में। अब जो 84 का बंधन काटने का अधिकारी है, उस परमात्मा के पास जाके हम नाक रगड़े और कहें कि प्रभु कृपा करो और 2 वक्त की रोटी दे दो, तो ये भी हंसते होंगे कि ये बेवकूफ मांगता भी है तो क्या मांगता है। अरे 2 वक्त की रोटी तो बिना बोले हम पहुंचाते हैं सबको। भगवान से मांगना हो ना, तो भगवान को ही मांग लीजिए एक बार, दोबारा कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग चीजों को मांगने से अच्छा है कि एक बार भगवान को मांग लीजिए कि ठाकुर एक बार तुम मेरे हो जाओ और बाकी सब मेरा तुम ले लो। समझे कि नहीं? एक तू मेरा, बाकी सब तेरा। बात बन गई इतने से। एक बार जब गोविंद की कृपा मिल गई प्यारे, तो बाकी क्या रहा? कुछ रहा बाकी? तो बस इस कथा में हम सब भगवान से यही मांग लें कि प्रभु हमें आपसे नहीं चाहिए, हम तो आपको चाहते हैं। समझे कि नहीं? आपसे चाहने वाले बहुत होंगे, पर हम आपके चाहने वाले हैं। आइए इस कामना भावना का एक और भाव ठाकुर जी को समर्पित करें, फिर कथा सुनाएंगे। मेरे सर पे रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्यारे, और आपसे क्या मांगने आए हैं हम? एक बार बस ठाकुर मिल गए, एक बार गोविंद की कृपा दृष्टि मिल गई, एक बार राधा रानी की कृपा मिल गई, तो फिर जीवन में कुछ पाना शेष रहा नहीं। फिर सारी रिद्धियां सिद्धियां आपके आगे पीछे घूमते रहेगी। तो आइए सुंदर सा भाव गुरु गोविंद के चरणों में, राधा रानी के चरणों में समर्पित है। मेरे सर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी, अपना ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे ठाकुर मेरे गोविंद, ओ मेरे ठाकुर मेरे गोविंद। श्री राधे।
देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, ओ मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे ठाकर मेरे गोविंद, ओ मेरे ठाकुर मेरे गोविंद। राधा रमन लाल की। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करो सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे ठाकुर मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर मेरे गोविंद। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन मांझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन मांझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
जन्म का साथ। मेरे ठाकुर मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर मेरे गोविंद। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख गिरधारी, मेरे सर पे रख बनवारी, अपना ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे ठाकुर मेरे गोविंद, ओ मेरे ठाकुर मेरे गोविंद। मेरे ठाकुर मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर मेरे गोविंद। एक बार सभी भाव से बोलेंगे राधे राधे थोड़ा चकाचक हो जाए। राधे राधे। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रही मुलाकात। देना हो तो दीजिए, बोलिए। देना हो तो दीजिए, अरे देना हो तो दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए बाल लीलाओं में कुछ प्रमुख लीलाओं का दर्शन कर लें। जैसे ही परमात्मा इस धराधाम पे अवतार लेते हैं, चाहे किसी भी अवतार में, रामावतार हो, कृष्णावतार हो, तो सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव भगवान का दर्शन करने जरूर आते हैं। भगवान राम के दर्शन करने भी भगवान महादेव कागभूषुंडी जी के साथ पधारे थे। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए भी भगवान महादेव श्रीधाम वृंदावन गोकुल पधारते हैं। इस धराधाम पे जैसे ही परमात्मा का अवतरण होता है, सारी दिव्य शक्तियां रूप बदल बदल करके वहां अवश्य आते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, जब से यहाँ भगवान की कथा हो रही है तब से
84 लाख योनियों में भटकते हुए प्राणी तो कथा में आके बैठते ही हैं, पर दिव्य लोक से सारे देव शक्तियां भी कथा में आती हैं। हमें आपको दिखाई दे न दे, जैसे ही कथा प्रारंभ होती है तो किसी न किसी रूप में सबसे पहले श्री हनुमान जी आके विराजते हैं। उनका नियम है यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां एक दिन अगर 1000 जगह कथा हो रही है तो 1000 रूपों में वो प्रकट होकर कथा सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ संकीर्तनम, रघुनाथ यानी भगवान। तो जहां जहां कथा होती है सबसे पहले हमारे हनुमान जी की हाजिरी लगती है। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का लगता है पहरा, वहां वीर हनुमान का। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां भारत वर्ष के सारे दिव्य नदियां उपस्थित हो जाती हैं। तत्रैव गंगा यमुना यत्रैव गोदावरी सरस्वती च तेन सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तच्युतो द्वारकथा प्रसंग। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतो द्वारकथा प्रसंग। सारी तीर्थ जाकर के वहां निवास करती हैं जिस स्थान पे मेरे गोविंद की कथा होती है प्यारे। अब भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं, अगर आप सत्तू का मोटरी बांध के भी निकलें कि हम पूरे तीर्थों में स्नान कर लेंगे तो पूरे जीवन में भी कुछ न कुछ बाकी रह जाएगा। एक गंगा जी के तो 1 लाख घाट है, वाराणसी में उनका 56 घाट है, दशाश्वमेध का पुण्य अलग है, फिर आपको तुलसी घाट का पुण्य अलग है, मणिकर्णिका का महत्व अलग है, 80 घाट का महत्व अलग है। संभव है हर तीर्थ में जाना, लेकिन आज के बाद कोई आपसे पूछे कि भारत के कितने तीर्थों में अभी तक गए तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हम भारत के सभी तीर्थों में स्नान कर लिए, क्योंकि गोविंद की कथा में जाके हम बैठ गए। यहाँ सारी तीर्थें आती है, उनकी हाजिरी लगती है, उन्हें न्योता नहीं देना पड़ता है। अच्छा एक चीज बताइए, आपके क्यूल में अगर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रोग्राम हो इस फील्ड में, तो यहाँ के डीएम के एसपी को, यहाँ के एसडीओ साहब को, बीडीओ साहब को कार्ड भेजना पड़ेगा कि आप आइएगा वहां। क्यों जी? फिर प्रधानमंत्री 3 बजे आएंगे, ये सब 11 बजे से आके घूमते रहेंगे कि भैया व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। नहीं, तो जब राष्ट्रपति के प्रोग्राम में सारे ऑफिसर की हाजिरी लगती है तो जगतपति के प्रोग्राम में सारे देवी देवताओं की हाजिरी लगेगी कि नहीं लगेगी? आना ही पड़ेगा, उनको बुलाना नहीं पड़ता है कि आप आइए। उनके स्वामी आ गए ना तो वो स्वतः आ जाते हैं उनके स्वागत में। कथा में बैठने का ये पुण्य लाभ है। इतने सारे देवी देवताओं का सूक्ष्म अनुदान वरदान प्राप्त होता है, इतने तीर्थों का अनुदान वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वही परमात्मा जब धरा धाम पे आते हैं अवतार लेके ना, तो सारे देवी देवता वहां आते हैं उनका दर्शन करने। उसी में आज देवाधिदेव महादेव भी पधारे हैं गोकुल में, नंद भवन में नंद लाला का दर्शन करने के लिए। और नंद राय जी के दरवाजे पे आके देवाधिदेव महादेव जी क्या पुकार लगा रहे हैं, आइए उनके शब्द आपको सुना देते हैं। एक योगी आया है तेरे द्वार,
एक योगी आया है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। ओरे मैया दिखा दे मुख लाल का। एक योगी आया है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। ओरे मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। ओरे मैया दिखा दे मुख लाल का। एक योगी आया है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। ओरे मैया दिखा दे मुख लाल का। लिए आँखियों में प्यास योगी कह रे अरे दास। लिए आँखियों में प्यास योगी कह रे अरे दास। लिए आँखियों में प्यास योगी कह रे अरे दास। लिए आँखियों में प्यास जोगी करे अरे दास। बड़ी दूर से आयो लेके दरस की प्यास। बड़ी दूर से आयो लेके तरस को प्यास। बड़ी दूर से आयो लेके दरस की प्यास। बड़ी दूर से आयो है लेके तरस को प्यास। मैया ऐसो संयोग न टाल, दिखा दे मुख लाल का। ओरे मैया दिखा दे मुख लाल का। एक योगी आया है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। ओरे मैया दिखा दे मुख लाल का। एक योगी दरवाजे पे आया, देख के मैया अपने थाल में हीरे मोती सजा करके भिक्षा देने जाती है। पर ये भोली मैया पहचान नहीं पाई कि ये योगी नहीं, ये तो महायोगी हैं। ये हीरे मोती प्राप्त करने थोड़े आए हैं, ये तो मेरे नीलमणि श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो मैया के हाथों में हीरे मोतियों की थाल देख करके बाबा मुस्कुराते हैं और मैया से क्या कहते हैं? रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। बाबा कहते हैं कि अरे मैया, ये तुम्हारे थाल में जो जिससे तुम हीरे मोती समझ रही है ना, ये मेरे लिए पत्थर का टुकड़ा है और ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है। मैं ये हीरे मोती का
भिक्षा प्राप्त करने थोड़े आया हूं, मैं तो तेरे पलने में पालनहार। अरे भोली मैया, तुम्हारे पालने में जो लाला झूल रहा है ना, तुम उसे अपनी लाला समझ रही हो, पर ये पालने में तो जगत का पालनहार झूल रहा है। हम उस नीलमणि श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त करने आए हैं। और मैया के बड़ी निवेदन पर, बाबा के बड़ी निवेदन पर, निहोरा पे मैया अपने आंचल में श्याम सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले को लेके जैसे ही बाहर आती है और बाबा श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, श्याम सुंदर बाबा का दर्शन करते हैं और बाबा बोल उठते हैं, मेरे नैना भय है निहाल, निरखे मुख लाल का। ओरे मैया निरखे मुख लाल का। मेरे नैना भय है निहाल, निरखे मुख लाल का। ओरे मैया निरखे मुख लाल का। श्री राधे। प्यासे नैना भय है निहाल, निरखे मुख लाल का। ओरे मैया निरखे मुख लाल का। मेरे नैना हो प्यासी नैना भय है निहाल, निरखे मुख लाल का। ओरे मैया निरखे मुख लाल का। हरि बोल। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम का मेरे। रख ले मोती हीरे तेरे, ये पत्थर किस काम का मेरे। रख ले मोती हीरे तेरे, ये पत्थर किस काम का मेरे। हो जोगी हो गया माला माल, निरखे मुख लाल का। ओरे मैया निरखे मुख लाल का। मेरे नैना प्यासे नैना भय है निहाल, निरखे मुख लाल का। ओरे मैया निरखे मुख लाल का। प्यासे मैया भय है निहाल, निरखे मुख लाल का। ओरे मैया निरखे मुख लाल का। ओरे मैया निरखे मुख लाल का। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से
भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन, अद्भुत दर्शन इस धराधाम पे योगेश्वर और योगीश्वर दोनों का अद्भुत मिलन है। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं और महादेव ये योगीश्वर हैं। योगेश्वर का अर्थ क्या होता है? योग समझते हैं ना, आज खूब प्रचार हो रहा है योगा का। नहीं, योगा का क्लास जगह जगह खुल रही है और योगा टीचर भी बहुत आपको हर गली मोहल्ले में मिलने लगे हैं। पर आइए योग शब्द का आपको वास्तविक अर्थ बताते हैं। योग का अर्थ क्या होता है? वास्तव में हम इसे योग समझ रहे हैं, वो योग है ही नहीं। वो क्या है? वो व्यायाम है। योगा के नाम पे जो क्लास चल रही है वो वास्तव में शरीर का व्यायाम है। योग किसे कहते हैं वो आइए आपको मेरे गोविंद के जीवन से घटित करा के दिखाते हैं, क्योंकि ये योगेश्वर हैं, योगियों के ईश्वर हैं और इनसे बड़ा कोई योगी हो नहीं सकता है। सबसे बड़ा योगा का टीचर ये हैं। मेरे गोविंद से बढ़कर के योगा का टीचर आपको दूसरा मिलेगा नहीं। इनका योग कैसे होता है ये सुन लीजिए। योग का मतलब होता है मिलन। नहीं, 2 और 2 का योग होता है 4, मतलब 2 और 2 को मिलाएं तो होगा 4। योग का मतलब मिलन, संयोग, जोड़, जुड़ाव। अब देखिए मेरे गोविंद का योग कैसा है। हमारा आपका शरीर कौन कौन सा तत्व मिलके बना है? इसमें क्या क्या है जी? क्षितिजल पावक गगन समीरा, ठीक है ना। इसमें धरती है और इसमें आकाश है। अब जरा बताइए, धरती और आकाश कभी मिलता है? क्यों जी? धरती और आकाश को मिलते देखे हैं कहीं? नहीं देखे हैं। बरसता है पानी तो धरती आकाश मिल जाता है। वाह, धन्य हैं आप और धन्य हैं आपकी ज्ञान। पानी बरसने से धरती आकाश कैसे मिल जाएगा? वो तो बरसात की बूंदें आकाश से आती है धरती तक। आकाश को धरती पे आते देखे, धरती को आकाश में जाते देखे, लेकिन हम देख रहे हैं आपके हमारे शरीर में धरती और आकाश दोनों मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? इसको योग कहते हैं। इसमें और क्या क्या है? इसमें अग्नि है और इसमें जल है। अग्नि और जल को मिलते देखे हैं कभी? अग्नि पे जल डाल दीजिए तो क्या होगा? या बड़ा जल का तालाब में अग्नि डाल दीजिए तो क्या होगा? पर ये शरीर में दोनों मिला है ना, इसको योग कहते हैं। और क्या है इसमें? 5वां क्या है? हवा। अग्नि और हवा, इसका कैसा संबंध है? अग्नि छोटी मात्रा में होगी तो हवा उसको बुझा देगी, और बड़ी मात्रा में होगी तो पूरे मोहल्ले में फैला देगी। नहीं, किसी एक घर में आग लग जाए तो 10 घर में लग सकती है। पवन बुझावत दीप को, छोटा दिया भी तो अग्नि है ना, लेकिन तेज हवा चले तो पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। और वही गांव में एक झोपड़ी में आग लग जाए तो 10 झोपड़ी जल जाती है। तो आग और हवा भी एक साथ रहते नहीं हैं, रहते हैं तो भड़कते भड़काते रहते हैं। लेकिन इस शरीर में दोनों एक साथ हैं कि नहीं हैं? न तो धरती आकाश से मिल सकती है, न आकाश धरती से मिल सकती है, न अग्नि जल से मिल सकता है, न जल अग्नि से मिल सकता है, न अग्नि हवा से मिल सकती है, न हवा अग्नि से मिल सकती है। ये पांचों क्या हैं? पांचों की प्रकृति विपरीत है।
पर हर विपरीत प्रकृति वाले को मिला करके ये सुंदर आकृति बना दे, इसको योगेश्वर कृष्ण कहते हैं प्यारे। हर विपरीत, पांचों विपरीत पदार्थ एक जगह इकट्ठा है और सब प्रेम से रहता है। नहीं, शरीर जब चलता है तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि पृथ्वी चल रहा है और जल बैठा है, सब साथ साथ चलेगा ना जी। जल चल रहा है, हवा बैठी है, ऐसा होता है। इसको कहते हैं योग। है कोई ऐसा योग का टीचर संसार में जो ऐसा योग करके दिखाए? अग्नि जल को मिला दे, पृथ्वी और आकाश को मिला दे। प्यारे, ये योगेश्वर ऐसे ही थोड़े कहलाते हैं। योगेश्वर कृष्ण कहलाने के पीछे कोई राज है। हमारे गोविंद के पास चमत्कार से कम कुछ होता ही नहीं है, यहां चमत्कार ही होता है। एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। आप में से किसी को अपना ब्लड ग्रुप पता है? पता है ना? जो भी रहा होगा आपका ब्लड ग्रुप। अभी आप जो भोजन कर रहे हैं, महीने 2 महीने के लिए भोजन बदल लीजिए। भोजन बदल लीजिए मतलब अभी आप चावल दाल खा रहे हैं तो आप फल पे रहने लगिए, जूस पे रहने लगिए। तो महीने 2 महीने 6 महीना नहीं, आप 10 साल रह लीजिए, ब्लड ग्रुप बदलेगा? क्यों नहीं? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अच्छा, मशीन है तेल निकालने वाला, तो उसमें सरसों डालेंगे तो सरसों का तेल निकलेगा, नारियल डालेंगे तब भी सरसों का तेल निकलेगा। जो डालेंगे वही निकलेगा ना। तो चावल दाल खाने पर भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और जूस पीने पर भी ए पॉजिटिव है। मतलब आप ऐसा मशीन भगवान आपको दिए हैं कि इसमें रॉ मटेरियल आप चाहे जितना बदलते जाइए, इसमें मटेरियल वही बनेगा जो भगवान बनाने के लिए तय करके भेजे हैं। एक बार वो ब्लड ग्रुप आपका तय कर दिए ना, तो आप कोशिश करके भी जीवन भर में नहीं बदल सकते हैं। आप विपरीत से विपरीत चीज इसमें डाल दीजिए, ब्लड ग्रुप जब भी बनेगा तो वही बनेगा जो आपके जन्म के समय तय कर दिया गया है। दुनिया का कोई विज्ञान इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसको योग कहते हैं, इसको चमत्कार कहते हैं। ऐसा कोई मशीन है कि उसमें सरसों डालें तो सरसों का तेल तो निकले, ठीक है। हम नारियल डालें तब भी सरसों का तेल, बादाम डालें तब भी सरसों का तेल, तिल डालें तब भी सरसों का तेल, ऐसा कोई मशीन मिला? गेहूं डालें तब भी गेहूं का आटा, चना डालें तब भी गेहूं का आटा निकलेगा। निकलता है कि नहीं इसमें से? आप भोजन की प्रकार बदलते रहिए पर इसका ब्लड ग्रुप जीवन भर नहीं बदलेगा। क्या मतलब है? ये योगेश्वर कृष्ण का चमत्कार है। ये कथा हम आपको मनोरंजन के लिए नहीं सुना रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इस शरीर में भगवान ने ऐसा योग किया है कि 5 विपरीत तत्व, धरती का गुण अलग है, आकाश का गुण अलग है, अग्नि का गुण अलग है, जल का गुण अलग है, आकाश वायु का गुण है अलग, पर भगवान ने एक साथ मिला करके इतना सुंदर शरीर बना दिया। ये योग कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम योगेश्वर कृष्ण है। बाकी हम जो शरीर का योग करते हैं वो वास्तव में शरीर का व्यायाम है। योग का वास्तविक अर्थ है मिलन, और ऐसा मिलन मेरे गोविंद ही करवा सकते हैं कि धरती और आकाश को आपके शरीर में मिला दें, अग्नि और जल को आपके शरीर में मिला दें, जिसका कभी मिलन संभव है ही नहीं। धरती आकाश का मिलन संभव है? न तो धरती आकाश में जाएगी, ना आकाश धरती पे आएगा। अग्नि और जल का मिलन संभव है? अग्नि पे जल डाल दें तो वो बुझ जाएगी, जल में अग्नि डाल दें तब भी वो बुझ जाएगी। पर इसमें आप पानी भी पी रहे हैं और अंदर से जठराग्नि भी तेज हो रही है। अग्नि और जल दोनों साथ है कि नहीं है? और दोनों पेट में ही रह रहा है, रहता है कि नहीं जी? भोजन के साथ आप जल ले रहे हैं और भोजन को पचाने वाला अग्नि भी वही है। दोनों साथ साथ रह रहा है कि नहीं रह रहा है? और जिस पेट में अग्नि जल रही है
उसी शरीर में श्वास नली भी अंदर फिट है, वायु भी उसी से जा रहा है, समझे कि नहीं। अग्नि को बुझा रहा है, नहीं बुझा पा रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये हमारा आपका नकली योग नहीं है, ये मेरे गोविंद का असली वाला योग है प्यारे। इसलिए तो ये योगेश्वर हैं, योगियों का ईश्वर। ऐसे ऐसे कितने योग की चर्चा है, अष्टांग योग, ये तो हम सामान्य योग की बात बता रहे हैं। अष्टांग योग में अद्भुत अद्भुत प्रयोग करवाए जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार, और ये समाधि तक जाती है, जो हमें सपना जैसा लगता है, पर ये सपना नहीं, ये सच है। ये हमारे सनातन धर्म की विधि है। इस विधि से लाखों लोग ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा ऐसे योग को अपने जीवन में सफल कर चुके हैं। और ऐसे योग को सफल करने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में भी ऐसी प्रमाण मिला है कि एक ही दिन में वो 4-4 जगह कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं। ये क्यूल में भी कथा में बैठे हैं, तो कोई कह रहा है कि गुरुजी तो मेरे साथ भोपाल में बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो ये स्थूल शरीर से नहीं हो सकता है, ये हमारे अध्यात्म की योग बल से हो सकता है। जैसे परमात्मा जब वैकुंठ से धरती पे आ गए राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो वैकुंठ खाली थोड़े हो गई, वो वैकुंठ में भी हैं एक शरीर से और धरती पे भी हैं एक शरीर से। इसको योग कहते हैं। ऐसे योगेश्वर और ऐसे योगी राज योगीश्वर भगवान शिव और भगवान कृष्ण, ये दोनों का महामिलन हुआ है। अब आइए इनकी बाल लीलाओं में सर्वप्रथम माखन चोरी लीला। मेरे गोविंद को माखन बहुत प्रिय है, तो आइए इनका माखन खाता हुआ स्वरूप के झांकी का दर्शन कर लें। हाथ में माखन धूली भरा तन, हाथ में माखन धूली भरा तन, हाथ में माखन धूली भरा तन, घुट मन चलत मेरो मन मोहन, घुट मन चलत मेरो मन मोहन, नट खट नन्हा बाला, नट खट नन्हा बाला, माखन चोर कहाने वाला, माखन चोर है यही रूप सभी भक्तों को, है यही रूप सभी भक्तों के आराधन के साधन, हाथ में माखन ढोली भरा तन, हाथ में माखन ढोली भरा तन। प्रभु ने ऐसा रूप बनाया जिसने डाली सब पे माया, प्रभु ने
ऐसा रूप बनाया जिसने डाली सब पे माया। योगी योगी तक इस छवि का रहेगा, योगी योगी तक इस छवि का रहेगा। हृदयों पर चित्रांकन, हाथ में माखन धोली भरा तन, हाथ में माखन धोली भरा तन। घुट मन चलत मेरो मन मोहन, घुट मन चलत मेरो मन मोहन। हाथ में माखन जय हो धोली भरा तन, हाथ में माखन धोली भरा तन। बोली बाल कृष्ण लाल की लड्डू गोपाल की। अब आइए ठाकुर जी की माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं। कहां से होती है प्रारंभ? तो अपने घर से। एक दिन बाल कृष्ण लाल घुटमन चलत मेरो मनमोहन। बच्चा शुरू शुरू में 2 हाथ 2 पैर दोनों लगा देता है चलने में, घुटने घुटने चलता है। और ऐसे घुटमन घुटमन चलते चलते ठाकुर जी उस कक्ष में जाते हैं नंद भवन में, जहां जसोदा मैया मटकी में माखन भर भर के रखी है। ठाकुर जी चुपके चुपके से मैया से नजर बचा करके और उस कक्ष में प्रवेश करते हैं और बहुत सारे मटकी में ढेर सारे माखन देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, मैया इतना सारा माखन बना के रखी है मेरे लिए। और अभी ठाकुर जी एक माखन के मटके में हाथ डाले ही थे कि उस कक्ष के जो खंभे थे, पिलर जो थे, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मणियां जड़ित थी। तो उन मणियों में जैसे शीशा के सामने आप खड़े होंगे ना तो अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। तो उस मणि के खंभे में गोविंद को अपना ही छवि दिखाई दिया। अब ठाकुर जी उसे देखने लगे, बोले हम तो माखन चोरी करने आए, पर यहाँ एक चोर पहले से मौजूद है। अब ठाकुर जी उससे बात कर रहे हैं कि अरे लाला, तेरी मैया भी तुझे माखन नहीं देती है, तुम भी माखन चोरी करने आए हो, तो तुम अपने घर में माखन क्यों नहीं चोरी करते? अच्छा, ये जो बोल रहे हैं वही उधर से इन्हें सुनाई दे। भाषा आप जैसा बोलेंगे शीशा में तो आपकी होठ उसी तरह का लिपसिंग करेगी। तो ये बोलें कि अरे लाला, तू अपने घर में माखन क्यों नहीं चोरी करता है, तो उधर से भी आवाज आए कि अरे लाला, तू अपने घर में माखन चोरी क्यों नहीं करता है, तो ये बोलें कि अरे हम तो अपने ही घर में हैं। उधर से फिर आवाज आए कि तो हम तो अपने ही घर में हैं। अब ऐसी बात करने की आवाज बहुत देर तक चली। मैया को लगा कि ये हमारे माखन वाले कक्ष से आवाज कहाँ से आ रही है। मैया उधर से आई तो मैया तो बलिहार, ठाकुर जी पूरा हाथ में माखन, मुंह में माखन लगी है। अब ये माखन उठाएं तो वो शीशे वाले भी चोर माखन उठाए, ये खाएं तो वो भी खाए, ये मना करें तो वो भी मना करें। ये लीला हो रही है। मैया उधर से आई, बोले अरे लाला, तुम्हें माखन खानी थी तो हमसे बताता, हम तुम्हें माखन खवा देते, गोद में बिठा करके। माखन चोरी करने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? लाला मेरा बड़ा शरीफ है, बोला मानाए मैया, हम माखन चोरी करने को थोड़े ना आए हुए हैं इस कक्ष में। हाँ तो लाला तू काहे को आयो है? बोले देख मैया, हम देख रहे थे ना कि इस माखन के मटकी में बहुत सुंदर सुंदर माखन भरी है और माखन का तासीर ठंडा होवे है
और तूने मैया जो हमारे हाथ में ये कंगन पहनाई है ना, तो इसमें जो पद्मराग मणि जड़ी है ना, उसकी बड़ी ताप लग रही थी, हमारे हाथ में गर्मी आ रही थी, तो मैंने हाथ डुबो दी माखन में ठंडक प्राप्त करने के लिए। अच्छो लाला, तूने इस पद्मराग मणि को ठंडा करने के लिए हाथ डुबाया, तो लाला ये बता तेरे मुख में माखन कैसे लगी है? अरे मैया कहा बताएं तुम्हें, जब हम अपने मटकी में हाथ डुबो रहे थे ना, तो हम क्या देखे कि एक चींटी वो हमारे मुख पे जो है सो बार बार इधर से उधर घूम रहे थे, तो मैंने तो अपने होठों से चींटी हटाने के लिए हाथ ले गया, तो चींटी हटाने के क्रम में माखन मेरे होठों से लग गई। मैं माखन चोरी करके थोड़े न खा रहा हूं। अच्छो लाला, तो इतना शरीफ है। मैया कुछ बोलती उससे पहले लाला बोल पड़े, अरे मैया तुम्हें पता है तुम्हारे एक कक्ष में एक माखन चोरी करने वाला बालक पहले से छुपा हुआ है। हम आए ना तो हमसे पहले से वो माखन खा रहा था। अच्छो लाला बता वो चोर कहाँ छुपा है? वो ये देख मैया सामने सामने मेरे बगल में बैठा है। अरे लाला तू बलो भोलो है, ये कोई चोर नहीं है, ये तो तेरी छवि है। अच्छो मैया ये छवि क्या होवे है? अच्छा, ठाकुर जी किसी को सुख प्रदान कर रहे हैं, किसको? मैया को, मातृत्व का सुख। अब ठाकुर जी साक्षात लाला बन के आए हैं, तो उस मैया की भाग्य की क्या सराहना की जाए, किन शब्दों में कही जाए। ऐसे ऐसे लीला देख करके मैया तो निहाल हो रही है कि अरे वाह मेरा लाला मुझे पढ़ाने लगा है, ये चोर तुम्हें दिख रहा है। अच्छो मैया ये बता ये छवि का होवे है? अरे लाला जब कोई मणि के सामने, शीशे के सामने जाता है ना, तो उसकी ही अपनी छवि सामने दिखाई देती है। अच्छो मैया तो इसमें हम ही दिखाई दे रहे थे। हाँ लाला अब समझ गए हो ना, अब मत आइयो इस रूम में माखन चोरी करने। अब तुम्हें माखन खानो होगो ना तो मेरे पास आ जाइयो। ठीक है मैया, अब मैं कभी नहीं आऊंगी माखन चोरी करने। ये क्या था, बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है ना, तो पहले क्या होता है, विद्यारंभ संस्कार। ये ठाकुर जी की माखन चोरी संस्कार घर से प्रारंभ हुआ है। अब आगे जो है सो क्यों आवेंगे घर में, अब तो गांव में जाएंगे चोरी करने। अब सीख लिए तो घर में करते रहेंगे, अब गांव में निकलेंगे ना। तो दूसरे ही दिन ठाकुर जी गांव के सभी बच्चों को बुलाए और एक ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट समझते हैं ना, यहाँ भी ट्रस्ट है, हमारे गोविंद का भी एक ट्रस्ट है, माखन चोर मंडली ट्रस्ट, और उसका मुख्य ट्रस्टी हैं हमारे ठाकुर जी। हम सब उसके मेंबर हैं। हम लोग भी जो है सो ठाकुर जी के ट्रस्ट के मेंबर हैं। और हमारे प्रधान ट्रस्टी हैं मोर मुकुट बंसी वाले श्याम सुंदर। अच्छा, इस ट्रस्ट की विशेषता क्या है कि गोकुल के हर घर का एक मेंबर होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 5 लोगों से ट्रस्ट बन जाएगी, हर घर का एक मेंबर होना अनिवार्य है। क्यों? हर घर में मैया माखन कहाँ रख रही है इसका पता कौन बताएगा? तो उसी घर का मेंबर आके बताएगा कि आज मेरी मैया ने यहाँ माखन रखी है। और जब पता लग जाए तो फिर सब मिलकर के चलेंगे माखन खाने। अब एक गोपी अभी नया नया आई है और ऐसी लीला वो अनेक गोपियों से सुनती है कि ठाकुर जी इस तरह से माखन चोरी करते हैं। तो गोपी का काम क्या है? गौशाला में जाती है, गैयान की हेल साफ करती है, गोबर उठाती है। आज सुबह सुबह वो गैया की गोबर उठा रही है और मन में ये भाव है कि ठाकुर जी आज मेरे यहाँ का माखन पा लेते तो मेरा आज माखन बनाना
सफल हो जाता। और हमारे गोविंद तो बस भावग्राही जनार्दन, भाव से एक बार आप बुलाइए तुरंत हाजिर हो जाएंगे। कल बताए ना, आप एक बार प्रेम करना तो सीखिए, फिर ये आपसे प्रेम करने लगेंगे। तो गोपी इस भाव से आज गोबर उठा रही हैं कि ठाकुर जी आज मेरे हाथ का बनाया माखन पा लेते तो मेरा मेहनत सफल हो जाता। और ठाकुर जी सुबह सुबह एकदम आंख मलते हुए आ गए उसी गोपी के गोष्ठ में। अरे गोपी, सुबह सुबह बड़े जोर की भूख लगी है, थोड़ा माखन मिश्री खवाए दे। अब बाहर से तो गोपी थोड़ी सख्त दिख रही है, पर भीतर से बड़ा प्रसन्न हो गई कि अभी अभी मैंने इच्छा की और ठाकुर जी आ गए। पर गोपी सोचती है कि अभी अगर माखन खिला देंगे तो ये माखन खा के तुरंत भाग जाएंगे, इसलिए कुछ देर, ज्यादा देर तक इनका दर्शन होते रहे, ऐसा कुछ क्रम अपनाएं। तो गोपी कहती है कि अरे लाला, तेरे मैया ने कुछ कलेऊ नहीं करवाई, तुम्हें सुबह सुबह भूखे भेज दिया। ठाकुर जी बोले कि अरे गोपी, कलेऊ तो तब हो जब कुछ कुल्ला दातुन भया हो। हम तो सुबह सुबह उठे और तुम्हारे गोष्ठ में आ गए, तो कलेऊ कहाँ करने का मौका मिला। अच्छो लाला, तो तुम सुबह सुबह आ गए और तुम्हें माखन चाहिए। हाँ गोपी, माखन खिला दे। तुम्हें पता भी है कि माखन बनाने में कितना मेहनत लगती है। पहले गैयान की सेवा करनी पड़ती है, घास खवाओ उसको, फिर दूध की धार काढ़वे को पड़ती है, फिर दूध गर्म करो, दही जमाओ, फिर मथानी से मंथन करो, फिर माखन पगलाओ। ऐसे करके माखन निकलती है। और इतना मेहनत से बनाया हुआ माखन हम तुम्हें मुफ्त में दे दें? ठाकुर जी बोले गोपी तो फिर कैसे देगी। ठाकुर जी गोपी का मनुहार कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं कि कैसे देगी। गोपी कहती है कुछ काम कर दे मेरा तो देंगे। हाँ बता गोपी, क्या काम कर दें। तो देख, हम ये गोबर उठा रहे हैं तत्सल में, और ये मेरी हेल उछवाए दे, हम यहाँ से उठा के देंगे और तुम बाहर फेंकते जाना। और जितनी बार तुम मेरी गोबर फेंकोगे उतना सदलोंदी माखन की हम तुम्हें देंगे। ठाकुर जी बोले सो तो ठीक है गोपी, पर एक गड़बड़ है इसमें। क्या गड़बड़ है? बोले अभी तो मेरा अक्षरारंभ भी नहीं हुआ है, हम तो ठहरे अंगूठा छाप, पढ़ना लिखना जानते नहीं है। हम गिनती कैसे करेंगे कि कितनी बार हम गोबर फेंके और कितनी माखन चाहिए हमें? हम गिनती भूल गए तो गड़बड़ होगी। गोपी बोली कि देख लाला, इसका उपाय ये है कि जितने बार हम गोबर उठाएंगे ना तुम्हारे माथे पे तत्सल में, तो उतनी बार एक गोबर की छोटी सी टिपकी तुम्हारे गाल पे लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। और जितनी बिंदी हो जाएगी, जब मुंह भर जाएगा तो हम गिनती कर लेंगे, जितना होगा उतना माखन दे देंगे तुम्हें। ठाकुर जी बोले हाँ गोपी, ये बिल्कुल अच्छा है, गिनती तुम कर लेना, माखन हम खा लेंगे। अब सोचो, ठाकुर जी गोबर गोमूत्र से भरा हुआ वो हेल उठा रहे हैं, और जब जब उनके माथे पर वो टोकरी जाती है तब तब गोपी गोबर की एक बिंदी उनके गाल पे लगाती है। जितनी बार उतनी बिंदी। अब छोटा सा नन्हा सा बाल गोपाल, 10-5 बिंदी लगी। गोपी को लगा कि अब तो मुखड़ा भर गया साहब का, तो अब तो माखन देना पड़ेगा। पर गोपी अपने दर्शन का लाभ छोड़ना नहीं चाहती थी, तो गोपी चालाकी कर गई। क्या की? तो अगले बार में गोबर के जगह पे वो पतला पतला गोमूत्र वाला सब उसमें तत्सल में भर दिया, और मस्तक पे जब उठाने की बारी आई ना, तो वो धीरे से तत्सल टेढ़ा कर दी, और पूरा ठाकुर जी का गोमय अभिषेक हो गया। गोबर गोमूत्र से पंका अभिषेक लीला इसको कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब ऊपर से वो पतला पतला गोमूत्र जब गिरा तो सारे टिपकी दह गए, गिनती खत्म। ठाकुर जी रोने लगे, अरे गोपी मेरी तो सब गिनती खत्म हो गई, अब माखन कैसो मिलोगो। गोपी बोली लाला एक ही उपाय है, अब तो फिर से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। नहीं गोपी, पहले माखन दे दे, तब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और गोपी क्या कहती हैं, आइए गोपी के शब्दों में सुन लें।
माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ा बंसी तो बजाए, माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ा बंसी तो बजाए, माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ा बंसी तो बजाए, माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ा बंसी तो बजाए, माखन दूंगी रे, बंसी तो बजाए मीठी मुरली तो सुनाए, माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ा बंसी तो बजाए, माखन दूंगी रे। ऐसी तो बजाए जैसे यमुना तट पे बाजी है, ऐसी तो बजाए जैसे यमुना तट पे बाजी है, ऐसी तो बजाओ जैसी यमुना तट पे बाजी है, ऐसी तो बजाओ जैसे यमुना तट पे बाजी है, बहती नीर तुरंत थम जाए, माखन दूंगी रे, बहती नीर तुरंत थम जाए, माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ा बंसी तो बजाए, माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ा बंसी तो बजाए, माखन दूंगी रे। राधा रमन लाल की ऐसी तो बजाए जैसे मधुवन में बाजी है, ऐसी तो बजाओ जैसे मधुवन में बाजी है, ऐसी तो बजाओ जैसे मधुवन में बाजी है, ऐसी तो बजाओ जैसे मधुवन में बाजी है, चरती धेनु मगन होई जाए, माखन दूंगी रे, चरती धेनु मगन होई जाए, माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़े बंसी तो बजाओ, माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सांवरिया थोड़ा बंसी तो बजा, माखन दूंगी रे।
ऐसे तो बजाओ जैसे बंसी बट पे बाजी है, ऐसी तो बजाओ जैसे बंसी बट पे बाजी है, ऐसी तो बजाओ जैसे बंसी बट पे बाजी है, ऐसी तो बजाओ जैसे बंसी बट पे बाजी है। सुन के सहेली मगन होई जाए माखन दूंगी रे, सुन के सहेली मगन होई जाए माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ा बंसी तो बजा, माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ा बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 मुरली के धुन पर मन हर साय माखन दूंगी रे, मुरली की धुन सुन मन हर साय माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ा बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ा बंसी तो बजाओ माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ा बंसी तो बजाए माखन दूंगी रे, ओहो माखन दूंगी रे सावरिया थोड़ा बंसी तो बजाओ माखन दूंगी रे, ओ माखन दूंगी रे, ओ माखन दूंगी रे। क्या बोलेंगे? राधे राधे, कैसे बोलेंगे? राधे राधे, थोड़ा प्यार से बोलेंगे, राधे राधे, सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे, जोर से बोलेंगे, राधे राधे, और जोर से बोलेंगे, राधे राधे। मुरली की धुन सुन मन हर साय माखन दूंगी रे। मेरे कन्हैया की बंसी अद्भुत। 2 मिनट बंसी सुनाइए। बंसी जब जब श्याम सुंदर की बंसी बजती है जमुना तट पे बंसी बट पे, सारी गोपियां ग्वाल बाल गैया मोर हिरन अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके मेरे श्याम के चरणों में एकटक इनके मुखार विंद का दर्शन करते हुए, मुख छवि का दर्शन करते हुए और अपने कानों के दोने में भर भर के ये वंशी के अमृत का पान करती है। वंशी की ध्वनि मानो भक्तों के लिए अमृत का पान करती है। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम
च माला रंध्रान वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर वपो, बरह कहते हैं मोर पंख को, जो अपने मस्तक पे मोर का पंख धारण करता है। वरहा पीड़म नटवर वपो, नट कहते हैं जो छोटा छोटा खेल दिखाता है, पर ये नट नहीं नटवर है। ये ऐसा खेल दिखाते हैं मेरे श्याम सुंदर कि जब ब्रज में वृंदावन में इनकी बंसी बजती है ना, तो कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देने वाले महादेव भी कैलाश से लहंगा फरिया पहन करके इनके महारास में प्रवेश कर जाते हैं। आज भी आप चले जाएं, गोपेश्वर महादेव का श्रृंगार प्रतिदिन शाम में गोपी वेश में होता है। दिन भर तो वो महादेव के रूप में रहते हैं और शाम में रोज वो लहंगा फरिया नथिया पहन करके तैयार होते हैं बिंदी लगा के। क्यों? क्योंकि आज भी वो कृष्ण के महारास में जाते हैं प्रतिदिन। आज भी उनका गोपेश्वर महादेव का श्रृंगार गोपी रूप में होता है। भगवान के गोपियों में वैष्णवा नाम यथा संभो, सबसे प्रथम गोपी हैं महादेव। भगवान के ग्वारिया में सबसे प्रथम ग्वारियां हैं गैया चराने वाले महादेव। पता है इनका एक नाम ही है पशुपतिनाथ। नेपाल में बहुत अद्भुत इनका मंदिर है। पशुपति मतलब पति मतलब स्वामी। गोलोक में कृष्ण के जो गौशाला है ना, उसके प्रधान ग्वारियां हैं शिवजी। अब आप समझिए, वो महादेव हैं और ये उनके भी स्वामी हैं, इसलिए ये नटवर हैं। महादेव को भी जो लहंगा फरिया पहन करके आने के लिए विवश कर दें महारास में, ऐसे वरहा पेड़म नटवर वपोह कर्णयोर कर्णिकारम, अपने कानों पे ये पीले पीले कनेर का पुष्प धारण करते हैं। अच्छा, फूल एक ही है और यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है, कर्णयोर कर्णिकारम। एक ही कान पे फूल धारण करते हैं, दोनों पे नहीं। पता है क्यों? जब ये मोर मुकुट पीतांबर पहन करके वंशी लेके गोचारण के लिए निकलते हैं, तो सारी गोपियां आंगन में इशारे से पूछती है कि कन्हैया आज का गोचारण किधर होगा, गोवर्धन किनारे कि पल्ली पार जमुना पार। क्यों? क्योंकि जिधर तुम जाओगे गैया चराने, उधर के रास्ते से हम जाएंगे आज दही बेचने। चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ दो काज। दही बेचने जाएंगे और आपका दर्शन हो जाएगा रास्ते में, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। तो बता दो कन्हैया आज की गोचारण किधर होगी, पल्ली पार होगी कि गिरिराज जी की तलहट्टी में। अब सामने दाऊ भैया हैं, साथ में बाबा बैठे हैं, मैया बैठी है, कैसे बताएं इशारे से। तो इस कान पे फूल रख लिए मतलब इधर गोचारण होगी, इस पान पे रख लिए तो इधर होगी। गोपियां समझ जाती है कि आज दिन में ठाकुर का दर्शन किधर होगा, इसलिए फूल एक ही है पर बहुवचन का प्रयोग है, कर्णयोर कर्णिकारम। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दिमाग की जरूरत नहीं है, दिल का मामला है, भक्त और भगवान के बीच का। दही बेचना तो बहाना होता है गोपियों को प्यारे, दोबारा से फिर से कृष्ण का दर्शन पाना होता है, इसलिए वो दही बेचने जाती है। और दही बेचने भी जाती है तो बोलती क्या है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। ये नहीं कहती है कि दही ले लो, माखन ले लो, क्योंकि चिंतन में चढ़ा हुआ है ना गोविंद, वो मिटेगा नहीं। अब आइए एक सुंदर सा बहुत अद्भुत माखन चोरी की लीला का दर्शन है। एक नई नई गोपी, नाम है प्रभावती, गर्ग संगीता की कथा है, नाम है प्रभावती। अभी अभी उसका ब्याह होकर के आया है ब्रज में, और वो अपने सखियों से, ननद से खूब
लीला का श्रवण करती है कि ठाकुर जी ऐसे ऐसे लीला करते हैं, इसके घर में इस प्रकार से माखन चोरी हुई, इसको घर में इस प्रकार से हुई। अब वो सुन सुन करके प्रभावती को लगता है कि हमें कब दर्शन होगा ठाकुर जी का। तो वो थोड़ी पढ़ी लिखी गोपी रही, वो एक योजना बनाती है कि अब ठाकुर तो न जाने कब आए, पर कुछ ऐसा करें कि वो अभी आए मेरे घर। तो कैसे आएंगे? तो सब गोपियों को कहती है कि देख गोपी, तुम माखन बनाती है, मटके में रखती है, और कृष्ण आके माखन चोरी करके खा जाता है। फिर तुम मैया के पास शिकायत करने जाती है कि अरे मैया, तेरा लाला बड़ा उद्यमी हो गए हो है, मेरे घर का माखन चोरी करके खा गए हो। मैया मानती नहीं है, कोई मैया नहीं मानती है कि मेरा बेटा चोरी करता है। मानेगी जी? अच्छा, वो मैया क्यों मानेगी जिसके घर में करोड़ों गैया है, उसका बेटा माखन चोरी क्यों करेगा जी? अभी आपको सुना है ना, मटके के मटके माखन भर के रखी है, उसका बेटा माखन क्यों चोरी करेगा? लेकिन करता है ना, आदत से मजबूर है। वो तो अहम भक्त्या पराधीना, भक्त बुलाते हैं इसलिए वो जाता है, माखन के लिए थोड़े जाता है। अभी आप सुने ना, गोपी भाव में थी कि आए और मेरे घर का माखन खाएं, तो ठाकुर जी गए, उन्हें क्या गरज थी? अब भक्त बुलाए तो भगवान क्यों नहीं जाएं? तो प्रभावती गोपी से कहती है कि देख, तू जाती है मैया से शिकायत करने, मैया मानती नहीं है। तो एक काम कर, आज हम एक योजना बनाते हैं, आज कृष्ण को माखन चोरी करते रंगे हाथ पकड़ेंगे और उसको फिर मैया के सामने हाथ पकड़ के ले जाएंगे, तब मैया को दिखाएंगे कि देख तेरा लाला आज चोरी करते पकड़ा गया है। तो सब गोपी मिल करके योजना बनाती है। क्या करती है कि आज माखन मटकी में थोड़ा ऊंचा करके टांगती है, गलती से वहां तक पहुंच भी जाए तो उससे बचने के लिए उसमें घंटी और लटका देती है कि कोई मटकी उतारेगा तो घंटी बजेगी, वो घंटी बजेगी तो हम लोग पकड़ेंगे। और ऐसी व्यवस्था करके सब गोपी छुप जाती है घर में। मजे की बात यह है कि उस गोपी का जो दूल्हा है, गोपा जो है, वो भी चोर मंडली का सदस्य है। तो वो जा करके आज कृष्ण को कहता है कि सावधान कन्हैया, आज तुम चाहे जिस घर की माखन खाइयो पर मेरे घर में भूल के मत जाइयो। क्यों तेरे घर में क्यों नहीं जाए? पूरे गांव की माखन चोरी हो तो अच्छा हो, तेरे घर की चोरी हो तो नहीं जाना चाहिए। बोला देख कन्हैया, बात माखन की नहीं है, तुम माखन तो पूरा खा लियो, पर मेरे जो गोपी है ना, आज ऐसा इंतजाम करके रखिए कि तुम माखन चोरी करने जाओगे तो पकड़े जाओगे। ठाकुर जी बोले कि कोई इतना प्रेम से हमें बुलाने की तैयारी कर रही है और हम न जाएं, ऐसा थोड़े होता है। आज पक्का तेरे घर का ही माखन का भोग लगेगा। वो सखा बोला कि कन्हैया, जो करना है सो कर, पर हम तो नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएगा? नियम का उल्लंघन करेगा? पूरे गांव में चोरी होगा तो तुम साथ में रहेगा, और तेरे घर में चोरी होगा तो तुम नहीं रहेगा, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। अच्छा, जब मुख्य ट्रस्टी का आदेश हो तो सब ट्रस्टी को बात मानना पड़ेगा ना। प्रस्ताव पारित हो गया कि आज चोरी होगी प्रभावती गोपी के घर, और उसका दूल्हा भी चलेगा चोरी करने साथ में। अच्छा, ये तब हो रही है जब पता है कि सारे सीबीआई वाले वहां से पहले से बैठे हैं पकड़ने के लिए, और तब ये प्लान बन रही है। ये चोरों का सरदार है। पर कैसा सरदार, ये अभी बताएंगे आपको। ये कोई सामान्य वस्तु की चोरी नहीं करता है, ये बहुत ऊंचा लेवल का चोर है। तो सब सखाओं के साथ ठाकुर जी प्रवेश करते हैं प्रभावती के घर में। दूल्हे सरकार थे ही, वो रास्ता बताते ले गए कि चल, जब तुम्हें फंसना ही है तो हम बता दें, जल्दी फांसी पे चढ़। कहाँ टंगी है मटकी? ठाकुर जी देखे कि मटकी तो बड़ी ऊंची टांगी है गोपी ने, ऊपर से घंटी और बंधी है। ठाकुर जी सब ग्वाल वाल को बुलाए, बोले तुम सब मेरा सीढ़ी बन जाओ।
मटकी फोड़ने की लीला जो देखते हैं ना, सब बच्चे एक दूसरे के कंधे पे चढ़ करके, और सबसे टॉप पे मेरे ठाकुर जी प्रधान ट्रस्टी सबसे ऊपर, सामने घंटी बना था, तो घंटी को ठाकुर जी आदेश दिए कि देख घंटी, तू मेरा सेवक है, जब मेरा भोग लगता है तभी तू बजता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जब तक हम माखन खा न ले तब तक तुम बजना नहीं। घंटी बोला ठाकुर ऐसे भी हम तभी बजते हैं जब आप खाते हो, बिना मतलब के हम क्यों बजें। तो ठाकुर जी ने क्या करी कि अपनी बंसी से तो मटकी फोड़ी, अब उसमें से माखन और माखन के साथ कुछ पतला वाला भी अंश रह जाता है, तो वो ठाकुर जी का पूरा अभिषेक हो रहा है दूध दही माखन से, और ठाकुर जी पा भी रहे हैं। अब वो भूल गया, अब घंटी की ठाकुर जी मना किए थे कि बजना नहीं। बोला कि मंदिर में जब थोड़ा सा दूध दही से अभिषेक होता है तब तो हमारे बजे बिना ये भोग नहीं लगाते हैं, और ये मेरे सामने दूध से अभिषेक हो रहा है, दही से हो रहा है, माखन से हो रहा है, और ये भोग भी लगा रहे हैं, अभिषेक भी हो रहा है। अब अगर हम नहीं बजे तो मेरा होना बेकार है। और घंटी बजने लगी टन 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 टन, और घंटी बजी और सारी गोपियां दौड़ी आई। सब गोपियों को देख करके सारे ग्वाल बाल तो भग गए, किसी को पकड़ना भी नहीं था इसलिए कोई पकड़ी भी नहीं, सरदार पकड़े गए। अच्छा सरदार पकड़ा गया तो फिर बाकी भगा तो भगा, क्या दिक्कत है। अब वो प्रभावती सखी बड़ी जोर से ठाकुर जी का हाथ पकड़ी, बोले आज चल मैया के पास ले चलते हैं, तेरी मैया कभी मानती नहीं है कि मेरा लाला माखन चोरी करता है। अब ठाकुर जी ऐसा नाटक करने में नटवर बपू है ना, अरे गोपी गलती है गयो गोपी, आज के बाद कबहू नहीं आवेंगे, तेरी कसम की कसम। अच्छा कसम भी उसके कसम की, आज के बाद कबहू तुम्हारे घर में नहीं आवेंगे माखन चोरी करने। गोपी बोली आज तो छोड़ेंगे नहीं जब तक मैया के पास नहीं ले जाएं। जबरदस्ती हाथ पकड़ के घसीट करके, अब ठाकुर जी घसीटने का नाटक कर रहे हैं। घसीटना क्या है, कोई भगवान को क्या घसीटे, पर ये भक्त के प्रेम में पड़े हैं। और गोपी निकल गई घर से नंद भवन की ओर। जैसे ही घर से निकली और बगल वाले गली के चौराहे तक पहुंची, ठाकुर जी जोर जोर से खिलखिला के हंसने लगे। अरे गोपी तू पहली बार मेरे गांव में आई है, बाबरी है गई है, मेरे गांव का नियम नहीं जानती है तू। अब गोपी भी शक पकाई, क्या नियम है तुम्हारे गांव का। बोले अरे गोपी बाबरी है गई है, जिस रास्ते से जा रही है ना, गांव के सारे जेठ बड़े बुजुर्ग तुम्हारे ससुर भैंसुर बैठे होंगे, जरा अपनी घूंघट तो काढ़ ले तब जाना गांव की गलियों में। गोपी को लगा कि बात तो बिल्कुल सही है, अभी अभी नया नया ब्याह हुआ है गांव में, तो घूंघट तो निकाल लें। अच्छा नई बहुरिया घूंघट कैसी निकालती है, वो इतनी लंबी वाली नहीं। ठाकुर जी को लगा कि चलो एक चैप्टर तो पूरा हुआ। गोपी जैसे ही घूंघट निकाली फिर आगे लेके गई। अगला चौक चौराहा तक पहुंचने से पहले ठाकुर जी फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू किए। बोले अरे गोपी देखने में तो बड़ा सुंदर लगे है, पर तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है, तो बड़ी जो है सो निर्दयी गोपी है। अब क्या भयो लाला, अब हम निर्दयी कैसे हो गए। बोले देख गोपी तूने इतनी जोर की मेरी हाथ पकड़ रखी है ना, मेरी तो कलाई दुखने लगी है। अच्छा प्रेम तो गोपी भी करती थी ही कृष्ण से, उससे भी लगा कि बात तो सही है, कहाँ मेरा ये कठोर हाथ और कहाँ लाला का ये कोमल कलाई, पर ये छोड़े कैसे। गोपी बोली देख लाला आज तू चाहे जो कर ले, हम तो तेरी कलाई छोड़ेंगे नहीं। ठाकुर जी बोले अरे बाबरी हम तुम्हें छोड़ने को कहाँ कह रहे हैं, तो फिर क्या कह रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये वाली हाथ छोड़ के थोड़ी देर के लिए दूसरी वाली हाथ पकड़ ले। गोपी को लगा कि इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इस हाथ से पकड़ के ले जाएं या इस हाथ से पकड़ के ले जाएं। अब इधर जब ठाकुर जी पकड़ के ले जाए जा रहे हैं तो जितने ग्वाल बाल भगे थे ना, वो सब पीछे पीछे चल रहे हैं ये देखने के लिए कि अब देखें हमारे सरदार का क्या होता है।
अब उसमें सारे बच्चे इशारा से पूछें, इसीलिए गोपी को घूंघट डलवा दिए थे कि उसको बाहर का दृश्य न दिखे। तो सारे बच्चे ठाकुर जी से इशारा से पूछें कि मना करते थे ना, वो गोप सबसे आगे पूछा, तुमको मना किए थे ना मेरे घर में मत जाना पंगा लेने, अब जा, कहाँ जा रहे हो? और ठाकुर जी भी इशारे से, ऐसे चोरों का इशारा भी सब समझ लेता है एक दूसरे। ठाकुर जी इशारे से बोले कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये गोपी ने मनौती मांगी थी कि जब मेरा ब्याह हो जाएगा ना तो हम कृष्ण को लड्डू खवाने ले जाएंगे, तो ये लड्डू खिलाने ले जा रही है हमको। अब लड्डू का नाम सुन करके सारे बच्चों के मुंह में पानी आने लगा। तो इशारे से उसके जो दूल्हा थे ना, उसको भगवान पूछे कि अच्छा बता, लड्डू खाएगा? क्यों रे तन सुखा, लाडू खानो है? तो इशारे से उधर से बोला खानो तो है, पर फंसाएगा तो नहीं ना। ठाकुर जी बोले देख, जैसे हम बोलते हैं वैसे करते जा, तब तो भर पेट लड्डू मिलेगी। करना क्या होगा? बोले जल्दी से मेरे पास आ जा। बगल में बुलाए और गोपी को नाटक करके समझा दिए कि ये हाथ छोड़ के दूसरा वाला पकड़ ले। और गोपी ने जैसे ही ये हाथ छोड़ी, अपने दूसरे हाथ पे उसी के गोपा का हाथ पकड़ा दिए। अब गोपी बड़े जोश में लेके जा रही है और गोपा घिसटता जरा है, दूल्हे सरकार। अब ठाकुर जी भगे तो वो इशारे से पूछा कि अब क्या होगा? ठाकुर जी बोले लाडू खानो है ना? बोले खानो तो है, तो चुपचाप चलता रहा। इधर हाथ पकड़वा के ठाकुर जी भगे और अपने पलंग पे जाकर के लंबी तान के सो गए। गोपी पूरी गांव की गलियां पार करते करते नंद भवन में पहुंची और आवाज लगाई, अरे मैया देख, तेरे लाला को आज हम रंगे हाथ चोरी करते पकड़ के लाए हैं। अब मैया के लिए तो ये रोज का धंधा था, रोज कोई न कोई उलाना आती थी। बच्चे शरीफ हों तो रोज न कुछ होता है। अब इनसे शरीफ कोई कौन होगा? तो मैया को तो रोज ये उलाना सुनना होता था। लेकिन आज मैया जब बाहर निकली उलाना सुनने को, तो मैया की तो हंसी ही न रुके। गोपी के हाथ में उसका दूल्हे का हाथ, और वो आवाज लगा रही है कि देख, तेरे लाला को पकड़ के लाए हैं। मैया बोली, अरे गोपी, पति पत्नी में सब काहू के झगड़ा होवे है, पर घर का झगड़ा ऐसे चौक चौपाल में थोड़े लेके घूमे जाए है। क्या मैया क्या बात करती है? पति पत्नी का झगड़ा हम तेरे लाला को लग रहे हैं रंगे हाथ माखन चोरी करते पकड़ के लाए हैं। मैया बोली, गोपी एक बार अपनी घूंघट हटा के देख ले, समझ में आ जाएगा कि मेरा लाला है कि तेरा घर वाला है। अब गोपी जैसे ही घूंघट उठाई तो वो लाला तो थर थर कांपे। बोले, अरे तू कहाँ से आया? बोले, वो बोला था कि लड्डू मिलेगा खाने को। हम तो लड्डू खाने के लोभ में आ गए। इतना में ठाकुर जी भीतर से निकले, एकदम आंख बंद मलते हुए, कहा भयो मैया, मानो गहरी नींद से जाग के आ रहे हैं। कहा भयो मैया, दरवाजे पे हल्ला काहे बात के हो रहे हो है? मैया बोली, लाला तू जा सो जा, ये गोपी बाबरी है गई है, ये कुछ भी आके बोलते रहती है, हमारे लाला पे सब झूठे आरोप लगावे। कह के मैया अंदर गई, उसका दूल्हा भागा घर। गोपी अकेले खड़े और ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के मुस्कुराए। बोले, गोपी देख, तो मेरे गांव में पहली बार आई है और हमसे पहली बार पंगा ली है। ये पहली बार है, इसलिए तुम्हारे हाथ में पहली बार तूने हमें इस प्रकार से पकड़ी हो, इसलिए तुम्हारे हाथ में पति का हाथ पकड़वाए हैं। दोबारा अगर ऐसा गलती करोगे ना तो अगले बार सीधे ससुर का हाथ पकड़वाएंगे तुमको। इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी की माखन चोरी की लीला है। ये माखन चोरी है क्या? बस 2 मिनट में ये आपको बता दें। संत हृदय नवनीत समाना, भक्तों का, संतों का प्रेम से भरा हुआ हृदय को ही माखन बताया गया है। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना, क्यों?
क्योंकि माखन को जब खुद कष्ट होता है, माखन को आग पे चढ़ाएंगे तो पिघलता है ना, तो माखन को जब खुद कष्ट होता है तब वो पिघलता है। पर संत का हृदय तो ऐसा होता है प्यारे, जो दूसरे का कष्ट देख के भी पिघल जाता है। और ऐसे प्रेम से, दया से भरा हुआ हृदय ही माखन है। और ऐसे प्रेम और दया और करुणा से भरा हृदय ही ठाकुर जी को बहुत पसंद है। अगर हमारा आपका हृदय ऐसा हो जाए जिसमें जन जन के लिए दया हो, करुणा हो और मेरे गोविंद के लिए प्रेम हो, तो फिर उस हृदय रूपी माखन को मेरे गोविंद चुरा लेता है। चुरा लेना मतलब आप सबका हृदय भगवान चुरा लिए हैं। रहते तो आप इस संसार में ही हैं, पर 4 घंटा के लिए संसार भूल के आप बैठ गए ना आके, तो आपका मन जो है सो संसार में नहीं लग करके अभी गोविंद में लगा हुआ है। यही है हमारे आपके मन रूपी माखन की चोरी मेरे गोविंद ने कर ली है। भगवान को किसी वस्तु की क्या जरूरत है? भगवान कोई वस्तु की चोरी नहीं करते हैं। भगवान तो बस प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद की मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये गोविंद तो अपने भक्तों के बस में हमेशा रहते हैं। हम बस एक बार अपने मन में गोविंद के प्रति प्रेम का जागरण कर लें तो हमारा शरीर संसार में किसी भी काम में लगा रहे, फिर हमारा मन रूपी माखन को गोविंद अपने में लगा लेंगे, वो खुद प्राप्त कर लेंगे। फिर हमें भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, फिर भगवान हमें ढूंढते हुए हमको प्राप्त हो जाएंगे। हम संसार की आसरा में भटकते रहते हैं। संसार की आसरा छोड़ करके भगवान की आसरा में आ जाएं, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। आइए इस भाव को गोविंद के चरणों में समर्पण करके आज की कथा को विराम देंगे। आसरा एक तेरी, एक तेरा सहारा। बहुत सुंदर भाव है। दो क्षण के लिए अपनी मन वाणी अंतःकरण को मेरे प्रिया प्रीतम राधा माधव के चरणों में लगाएं, गुरु गोविंद के चरणों में लगाएं और मेरे साथ साथ इस भजन के एक एक शब्द को ध्यान से सुने और एक एक शब्द के साथ अपने भावों को मिला करके मेरे गोविंद के चरणों में आज ये पुष्प की पुष्पांजलि बना के चढ़ा दें। बहुत सुंदर भाव है। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। 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 सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी। मैंने तुमको पुकारा। आसरा एक तेरी, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरी, एक तेरा सहारा।
ने दिया है घाव किसको दिखाऊं, जख्म जग ने दिया है घाव किसको दिखाऊं, जख्म जग ने दिया है घाव किसको दिखाऊं, जख्म जग ने दिया है घाव किसको दिखाऊं, कोई अपना नहीं है हाल किसको सुनाऊं, कोई अपना नहीं है हाल किसको सुनाऊं, एक तुम पर ही कान्हा, 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 जोर चलता है मेरा आसरा एक तेरी, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरी, एक तेरा सहारा। आंधियां चल रही है रात भी है तूफानी, 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 डगर तूफान की है नाव भी है पुरानी, डगर तूफान की है नाव भी है पुरानी, आज मजबूर होकर, आज मजबूर होकर, आज मजबूर होकर, आज मजबूर होकर, मैंने तुमको पुकारा आसरा एक तेरी, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरी, एक तेरा सहारा। दर्द दिल में बहुत है कान्हा तुम प्यार देना, दर्द दिल में बहुत है कान्हा तुम प्यार देना, दर्द दिल में बहुत है कान्हा तुम प्यार देना, दर्द दिल में बहुत है कान्हा तुम प्यार देना, मैं अब गुन साथ लाया कान्हा स्वीकार लेना, मैं अब गुन साथ लाया कान्हा स्वीकार लेना, बुराई भेंट लेकर, बुराई भेंट लेकर, बुराई भेंट लेकर, बुराई भेंट लेकर, तुमने कितनों को तारा आसरा एक तेरी, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरी, एक तेरा सहारा, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी,
सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी। मैंने तुमको पुकारा, आसरा एक तेरे, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरे, एक तेरा सहारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोली बाल कृष्ण लाल की। इसके बाद बहुत जरूरी सूचना है कल के लिए। कल रुक्मिणी विवाह का उत्सव है, उसके लिए जरूर 2 मिनट सुन लेंगे सूचना। तो आज बैठे रहें, आरती के बाद हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जानकारी आपको होनी ही चाहिए कल क्या होने वाला है रुक्मिणी विवाह के उत्सव में। बहुत ही अद्भुत और दिव्य उत्सव का आनंद है कल। कोई अपने स्थान से खड़ी नहीं होंगे, ध्यान रखें। एक एक करके यहाँ भीड़ नहीं लगाना है अभी। आज बैठे बैठे सभी लोग आरती का दर्शन करें। 1-2 व्यक्ति जो यहाँ आ रहे हैं आरती के लिए, वही आरती करेंगे। ॐ यं ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मरुतः अस्तुवन्ते दिव्ययस्तवे वैदः साङ्गपत्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। आदिशक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दयन हरती। जयति जय गायत्री माता। ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी, जगत दात्री अम्बे माँ, जगत दात्री अम्बे।
रे भव हारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भय हारिणी भवतारिणी अनगे अज आनंद राशि माँ अज आनंद राशि अविकारी अगहरी अविचलित अमले अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता ऋग यजु शाम अथर्व प्रणयनी प्रणव महामहिमे माँ प्रणव महामहिमे कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण गरी में जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वदा सची ब्रह्माणि राधा रुद्राणी माँ राधा रुद्राणी जय सतरूपावाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम हैं दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे माँ दुख के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक हैं तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह शनि करुणामयी माता चरण शरण दे जय माँ चरण शरण दे जय बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजिए जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव देश हरिये दुर्भाव देश हरिये शोध मोति निस पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी तोष्टि पोष्टि त्राता माँ तुष्टि पुष्टि त्राता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता बोली गायत्री माता की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या
सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। 2 मिनट आप लोग भी बैठ जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट।